दिन की 1:30 बज गई है गाइस और हमने दोपहर का लंच ले लिया है और वापस जा रहे हैं अब हॉस्टल। और नेहा खाकर यहीं से वापस चली गई क्योंकि यहीं पर खाकर यहीं रुक जाते हैं, और क्योंकि उनका खाने का टाइम ऐसा है, थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ जाके भी क्या करें, सो पाते ही नहीं है, इसलिए बच्चे कहीं भी नहीं जाते और यहीं से ही खा पी के वापस कॉलेज में चले। बहुत बेहतर है और इधर इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना देखने को, मगर इधर हम जा नहीं पाएंगे। बाकी बहुत सुंदर पहाड़ है इधर की साइड में। और बस अब जा रहे हैं हम, जाके सोएंगे आज। तो कल तो हम सोए नहीं थे, मठरी बनाई थी, और आज तो हमको इतनी नींद आ रही है कि हम जाके सोने वाले हैं थोड़ी देर। वही रोज़ की तरह हम आ गए हैं शाम को चाय पीने के बाद छत पे, और अब हमने फ़ोटो शूट भी कर लिया है और वीडियो भी बना ली है। और अब जा रहे हैं नीचे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अभी अंधेरा होने में टाइम है क्योंकि सूर्य नारायण जो पहाड़ है ना, इनके पीछे चले गए हैं। पर अभी उजाला रोशनी दिखी थी मुझे थोड़ी देर पहले, तभी मान लो 5-10 मिनट उजाला रहेगा, उसके बाद अंधेरा होगा। मगर हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमें अभी कपड़े भी लाने हैं, बाहर सुखाना पड़ता है यहाँ पर कपड़े। तो भाई अंदर जगह नहीं है ना, बालकनी नहीं है लड़कियों के लिए, इसलिए तो भाई चलते हैं हम नीचे। चलो गाइस। बाहर बहुत ठंडी रहती है, यहाँ पर शाम पड़ते ठंडी लगने लगी। और आज तो सुबह मौसम साफ था ना, तो सुबह तो धूप थी बढ़िया और धुंध वगैरह नहीं थी। और आज शाम पड़ते वापस ठंडी ठंडी लहरें लगने लगी। और जब खाली में चलते हैं ना तो आवाज़ गूंजती बम बम बम। तो भाई अब चलते हैं। तो भाई आज हमने लिफ्ट चलाना सीखा है, हमें लिफ्ट चलाना नहीं आता था, तो नेहा सिखा रही कि ऐसे चलाया करो। दिन में कह के गई थी कि चल जाना खुद ऊपर, पर मैं नहीं आई। मैंने कहा तो मैं फंस जाऊँ, नहीं ले जाऊँ भाई, है ना। तो देखो हमारी लिफ्ट खुलने वाला है, ये खुल गया सामने हमारा रूम। आने के बाद मुझे याद आया कि क्यों ना कपड़े भी ले आऊँ साथ के साथ ही। तो फिर मैं चलती हूँ नीचे, पहले कपड़े ले आती हूँ, है ना, फिर उसके बाद बैठेंगे। आज थोड़ा बहुत कुछ करेंगे यार, है ना। तो भाई यहाँ का खाना देखिए, छोले चावल और रोटी और सांभर दही लेने गई है बिट्टू नीचे। और लड़कियाँ है ना, उसी में ही रोटी उसी में ही चावल। ए भगवान, कैसे खाते हैं बच्चे, मुझे तो ये समझ नहीं आता, है ना। और मैं तो डलवा के लिए लाई, मैंने तो अलग बर्तन भिजवा दिए भले नेहा से, पर भाई मैं नहीं खा सकती इस तरह से। क्या हुआ, ले ली? हाँ भाई हमको खानी नहीं है, देखो मंगवा लिया हमने खूब सारा, और खाना बिल्कुल नहीं है पेट तो, पर भूख लग सकती है रात में, इसलिए मैंने मंगवा लिया अभी ज़्यादा। तो ये आ गया हमारा दही और सांभर। भाई हम आज मार्केट तो आ गए हैं, मगर हमारी नानी याद आ गई हमको। यहाँ की लैंग्वेज ऐसा है कि समझ ही नहीं आता है भाई, क्या बोले क्या नहीं बोले, है ना। फिर भी हमने समझा के लोगों को, और इतनी सी शॉपिंग करी है। और अब जाएंगे हम वापस। भाई आज हम यहाँ का मार्केट करके आए हैं, बस सब कुछ है। सब्जियाँ इतनी बकवास सब्जियाँ हैं, इतनी बकवास, इतनी सड़ी सड़ी सब्जियाँ हैं, रे बाप रे बाप। उनको खा रहे हैं लोग, वाग ले रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, आलू 50 रुपये किलो, टमाटर का तो मैंने भाव ही नहीं कराया गाइस। और मैंने क्या ली, गोभी, एक फुल गोभी लिया, और बस थोड़ा 10 रुपये का धनिया लिया, और निकल गई मैं वहाँ से। और अंगूर का भाव याद है, 200 रुपये किलो, पाव भर लाएंगे 50 रुपये के गाइस। ओह माय गॉड, बहुत मुश्किल है यार। शाम की 4:15 बज गई है और नेहा अभी तक नीचे ही है, तो मैं भी थोड़ी देर नीचे जाती हूँ, कपड़े भी ले आएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे चाय। तो चलते हैं नीचे। आज इधर लड़कियां खेल रही, सारी की सारी बॉल बड़ी मुश्किल से आई है नेहा भी खेलने। और देखिए शाम का समय 5:15 हो गई है, और इधर सारी लड़कियां खेलने में लगी है। इधर लड़के खेलते रहते हैं। ये है सामने लड़कों का हॉस्टल, और नेहा और का उधर दिख रहा है जो कोने में है, क्योंकि आज हम पीछे की साइड आए हैं और हम तो बैठे बैठे हमारा काम कर रहे हैं गाइज। ये है पीछे का बैकग्राउंड। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छे नज़ारे, अच्छे खूबसूरत नज़ारे तब अच्छे लगते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ साथ में हो, तब मज़ा आए भाई। तो देखो आ गई है नेहा, तो खेल के हो गया, पेट भर गया। हाँ भर गया, पेट भर गया भाई इसका खेल के। और थोड़ी थोड़ी करके सब लड़कियां चली गई। नेहा गई है भग के रूम के वहाँ पर, क्योंकि उसका कुछ देना है, पार्सल लेने वाला आया है, तो वो तो निकल गई भग के। हम जा रहे हैं अब धीरे धीरे, और अभी बहुत कुछ काम बाकी है यहाँ पर होना।
बहुत बाकी है। अभी तो यूँ मान लो कि कुछ कुछ काम हुआ है और आधे से भी ज़्यादा काम बाकी है, क्योंकि बच्चों के खेलने की तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। हर जगह दे रखी है, देखो इधर भी दे रखा है खेलने का, मगर इधर भी मिट्टी है। अगर बारिश आ जाए ना तो यहाँ पर ना चलना भी मुश्किल हो जाए मिट्टी की वजह से, ऐसा है भाई। बाकी देखो कितना अच्छा व्यू है चारों तरफ, देखो आप, अच्छा लगता है। हमें ना बिट्टू की फ्रेंड से पूछेंगे कि क्या चीज़ है इधर की, ये बैंगन है कि क्या है। मुझे बैंगन तो नहीं लग रहा है, बाकी पौधा वैसा का वैसा ही था, बैंगन की तरह ही भाई, है ना। अब कैसे पहचाने इधर की चीज़ों को। हम बना रहे हैं खाना। कल हमने कुछ नहीं बनाया था तो हमें रोटी की याद आने लगी, नेहा को भी आने लगी। और हमने काट लिए देखो गोभी और आलू टमाटर मिर्ची, और इसकी आज हम सूखी सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे गाइस। तो देखते हैं, अब छोंकते हैं इस पर इंडक्शन पे कैसी बनती है, क्योंकि पहले बनाई नहीं मैंने कभी, है ना। तो चलो भाई अब सब्जी छोंक देते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उधर रात की बज गई है 8:30 और हमने बना लिया है आज सब्जी घर पे ही, और इधर रोटी, और अब खा रहे हैं हम दोनों। और ये दही तो आया है वहाँ से, तो हमने ले लिया है और अब खा रहे हैं खाना। टेस्टी टेस्टी आ जाइए, किस किस को खाना है। सोच रहे हैं कुछ दिन जब तक हैं, जब तक नेहा को बना बना के खिला देते, फिर याद आएगी इसको हमारे हाथ के खाना की। तो भाई ये है आज का हमारा खाना, आ जाइए खा लीजिए। हम लोग तो खा रहे हैं, भूख लगी है। नेहा को छोड़ने जा रही हूँ मैं, और वहाँ पर मुझे यहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है तो वो पी कर आऊँगी। और इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बोल रही मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी कॉफ़ी बहुत प्यारी बनती है, और पता नहीं इसको क्या चाहिए भगवान जाने। तो वही चलते हैं, बच्चे जा रहे हैं, सुबह का टाइम है तो सब लाइन लगी हुई है देखिए। और थोड़ी देर में सारे बच्चे पीछे भी आ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। 5 मिनट का फासला है, ज़्यादा दूर नहीं है बस। तो भाई हो गया है नाश्ता, और आज खाया है मसाला डोसा। और यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आ जाती हूँ नेहा के साथ। और वो खड़ी है अभी, उनके बेच के गई नहीं है, अब गई है वो गई कॉलेज, और मैं वापस जा रही हूँ हॉस्टल। ये भाई जी बहुत अच्छे बेचारे, मेरे से बात करना चाहते हैं मगर हम बात नहीं कर पाते, लैंग्वेज का बहुत चक्कर पड़ता है। और मुस्कुराते रहते हैं मेरी तरफ, मैं भी इनकी तरफ मुस्कुरा लेती हूँ, पर कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं भाई, क्या करें। अब चलो चलते हैं वापस हॉस्टल। आ गए हैं नेहा को छोड़ के, और अब लग जाते हैं फटाफट रूम झाड़ने, क्योंकि आज बहुत सारा काम है हमारे पास। तो चलो भाई काम कर लेते हैं फटाफट। देखो कितना बखेरा है लड़कियाँ। तो भाई सुबह की 10 बज गई है और मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं, रूम भी झाड़ दिया है, और अब मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। तो नेहा के जूते वगैरह भी धोने हैं, 2 जोड़ी शूज़ धोने हैं, उसके बर्तन साफ करके आ गई हूँ मैं। और मैं आऊँगी ना जब तक झाड़ू पोछे हो जाएंगी, बायाँ कर रही है, आ जाएगी भी थोड़ी देर में। तो चलो फटाफट से नहा के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई सुबह की 11:06 हो गए हैं, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, मगर आज हमारा रूम क्लीन नहीं हुआ। तो हम झाड़ू लेकर आएंगे और खुद ही करेंगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो पहले कपड़े डाल जाते हैं नीचे, और आज तो हमारा क्या बताएं आपको, है ना। तो चलो पहले कपड़े सुखा के आ जाते हैं नीचे, और नेहा के जूते भी धोए तो वो भी धूप में रखे आते हैं, उसके बाद फिर हमारा आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज का मौसम यहाँ बिल्कुल साफ़ है, 2 दिन से बिल्कुल साफ़ मौसम है। और आज हमने नेहा के शूज़ धोए, वो भी सुखा दिए हैं, कपड़े भी डाल दिए हैं, और अब चलते हैं अंदर। और आज थोड़ा सा काम बच रहा है, वो निपटा देते हैं, क्योंकि फिर है ना आगे का काम आ जाएगा। तो सोच रहे हैं कि चलो निपटा लेते हैं, है ना। तो भाई दिन की 11 बज गई है, और हमने ले लिया है ये डिब्बा, और डिब्बे में जुगाड़ लगा ही लिया है मैदा लगाने का। तो इसमें मैंने नमक और अजवाइन और तेल का मोहन दिया है, और पानी की बोतल भर के लिए अभी आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के बाद फिर चढ़ाऊंगी इधर इंडक्शन पे, और फिर बनाएंगे गाइस मठरी नेहा के लिए। तो हमारा जुगाड़ आप लोगों को कैसा लगा, एक बार तो कमेंट कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो इकट्ठी कर रही हूँ, बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, दुत्कारे खा रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, और फिर भी आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। एक लाइक कमेंट कर दिया करो यार, कैसी कैसी चीज़ें लगती है, मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, है तो बता दिया करो, ठीक है। देखो भाई इंडिया जुगाड़ी ने कर लिया जुगाड़, अपना लगा लिया है आटा, और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है। और अब 12:05 हो गए हैं, तो नेहा आएगी 1 बजे। तो उसने कहा था कि रात की सब्जी रखी हुई है ना, तो मेरे लिए 2 पराठे बना देना। तो तेल तो चढ़ा ही रहेगा, तो मैं सोच रही उसको पूड़ी निकाल के खिला दूंगी। तो मैं आधा घंटे बाद लगाऊंगी, अभी आटा अभी नहीं लगा रही हूँ मैं। तो चलो अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से मठरी बेलने के लिए। तो भाई 1 बजे लंच हो गया है, और आज नेहा ने चावल नहीं खाए, क्योंकि आज उसको मिल गई है पूड़ी गरम गरम, ये देखिए इधर रखी हुई है। और खाली और खा ले, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही। तो आज इसने वहाँ के चावल नहीं खाए और पूड़ी खाने आ गई है, और मैं इधर मठरी बेल ही रही थी। तो मैंने बोल दिया इसको, कॉल आया तो कि मैंने कहा आजा फटाफट से पूड़ी निकाल दूंगी। तो आज इसको पूड़ी खाने को भी मिलेगी भाई, सब चीज़ें बना के खिला दूंगी मैं इसको। अब खीर बनाएंगे कल तो नहीं, परसों खीर बनाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या बनता है गाइस। इनकी 2 बज गई है, नेहा खाना खा के चली गई है, और हमारी इतनी सारी मठरी तो हमने तल ली है, और अभी एक दाल रखी है और कुछ बाकी है अभी डिब्बे में।
तो भाई इसको तल लेते हैं और शाम को आज हम कहाँ जाएंगे वो तो आपको अपडेट आगे आगे देखने को मिली जाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइस हम लगे थे 12 बजे के बनाने मठरी और हमको 2:35 हो गए हैं और अब जाकर हम फ्री हुए हैं। और ये देखो इतनी सारी मठरी बना दी हमने नेहा के लिए, देखो डिब्बा भर के। अब वो आराम से खाती रहेगी, जितने दिन चलेगी उतने दिन चल जाएगी, है ना। तो भाई अब जाके फ्री हुए हैं और अब फटाफट से हमें बैग जमाना है क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं और वो बताएंगे आपको आगे वीडियो में। तो पूरा सामान समेट के एक तरफ रख देते हैं, अच्छे से जमा देते हैं और फिर जो भी बैग में रखना है वो सामान रख लेते हैं और उसके बाद आगे की तैयारी।